बनाया है, जिसके हृदय में मेरा वास है, जिसको मैंने बुद्धि दी है, वो किस प्रकार चलाता है, बैठ कर देखता है आप ही के हृदय में। अब आपका सामर्थ्य है, आप अपनी बुद्धि को किस प्रकार चलाते हो, अपनी धी को केंद्रित में करते हो कि नहीं करते, सतमार्ग की ओर ले जाते हो, कुमार की ओर ले जाते हो, ये आपका सामर्थ्य है, आप चलाओ इसको। कैसे चलाओगे? मास्टर माइंड है वो। लोग कहते हैं कंप्यूटर बहुत बड़ा है। अरे कंप्यूटर को भगवान नहीं बनाया है, कंप्यूटर को कहीं अलग से पैदा नहीं, इसी इंसान के दिमाग ने ही कंप्यूटर को बनाया है। कंप्यूटर से भी कहीं ज्यादा आगे है मनुष्य, कहीं ज्यादा आगे है, पर मनुष्य सोचता नहीं है, निराश हो जाता है, हार जाता है। तो पहले पढ़ो, उसके विषय में जानो, जानने के बाद उसका चिंतन करो, तब अनुभव होता है। पढ़ने से बस अनुभव नहीं होता है। पढ़ने को तो बहुत बड़े बड़े पढ़ के चले जाते हैं, कथा सुना के चले जाते हैं, समझ में नहीं आता। पर कब समझ में आता है? जब उसको पढ़ो, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, फिर दूसरे को समझाओ। ये सही परीक्षा है। कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, कथा कहना बड़ी बात नहीं, इसको समझना बड़ी बात है। ये कथा मन का विषय नहीं है, ये मनोमंथन का विषय है, बस मनुष्य समझता नहीं है। प्रत्येक दिन मैं यही समझाते आ रहा हूं कि सभी लोग चिंतन अवश्य करें। चिंतन करना लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं, बस 2 मिनट बैठो, ध्यान लगाओ। प्रायः देखो, जब मनुष्य आंख बंद करके ध्यान लगाता है तो सांसारिक चीजें सबसे पहले नजर आती हैं। 1 दिन प्रयत्न करो, 2 दिन प्रयत्न करो, क्यों नहीं लग रहा है ध्यान? अपने चित्त को जबरदस्ती लेकर चलो गोविंद के तरफ, दर्शन करो। मंदिर में जो देखा उसी को अपने हृदय में देखने की कोशिश करो। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। यही करते करते यही तो ध्यान है। लगता है लोगों को अरे ध्यान तब बहुत मुश्किल है भैया, कैसे तब होता है? कुछ नहीं। क्रोध में आओ, जितना क्रोध आए सीधा ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ, सांस लो, सांस छोड़ो, अपने सांसों को देखने के प्रयत्न करो, अपने सांसों को देखने का प्रयत्न करो। अपने सांस को देखो, कहां से सांस उत्पन्न होता है, कहां तक जाता है, उसका चिंतन करो। अपने आप आपका क्रोध शांत होगा, आपका मन भी एकाग्र होगा, क्योंकि एक तरफ आपको मन को लगा। अपने सांसों को ही देखना है, ध्यान में यही। जब अपने सांसों को देखना प्रारंभ कर दोगे तो आपका जो मन है वो धीरे धीरे एकाग्र होना प्रारंभ हो जाएगा। सांस को कब देखोगे? जब पूरा आपका जो माइंड है वो सिर्फ एक ही चीज के विषय में सोचेगा, इसके विषय में, अपने श्वास के विषय में, तो आपको श्वास के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। और तो एक अगर सिर्फ श्वास ही दिखाई दे रहा है तो आपका ध्यान तो केंद्रित हुआ। श्वास दिखा तो ध्यान तो केंद्रित हुआ। अगर आपका ध्यान ही केंद्रित में हो गया तो फिर आपको चाहे श्वास देखना है या परमात्मा को देखना है, तब तो आ जाएगा ध्यान। ध्यान कोई मुश्किल नहीं है। लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल है ध्यान, नहीं, मुश्किल नहीं है। दर्शन करो, कथा सुनो, घर जाओ, बैठो, आंख बंद करके जो सुना उसी का चिंतन करो और अपने आंखों के समक्ष देखने का प्रयास करो। कि अगर ऐसी ऐसी कथाएं चल रही थी तो क्या दृश्य रहा होगा? कल्पना करो। कल्पना करोगे तो चिंतन किसका होगा? भगवान का। चिंतन वही है, कल्पना करना ही चिंतन।